नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो उसे अपनी मेहनत के दम पर बेहतर बनाएंगे। ठीक है। आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इस क्लास में हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पे लिख कर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा और इसके रिटन फॉर्म की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो एक बार ऐसे वीडियो को सुनिएगा, फिर से एक बार PDF को पढ़िएगा, तो सारी चीज़ें आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगी। भारत भारत जिसे हम अलग अलग देश को अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं हम आर्यावर्त कहते हैं, तो कहीं भारतवर्ष कहते हैं, तो कहीं इंडिया। लेकिन हमारे संविधान में हमारे देश के दो ही नामों का वर्णन है, भारत अर्थात इंडिया का। भारत किस द्वीप का भाग है? तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो प्राचीनतम में भारत हमारा जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, वो देश का नाम क्या है? भारत है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है टोटल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। इसी के साथ साथ आपके भारत की अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है या पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है आपकी 3,214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2,935 किलोमीटर। इसी के साथ साथ आपसे पूछ लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार क्या है। अक्षांश या देशांतरी विस्तार आपको पता होना चाहिए। कैसे समझ? जैसे आप ग्लोब देखते हैं, तो ग्लोब में आप देखते हो कि कुछ रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसी खिंची होती हैं, और आपने कुछ रेखाएं कैसी ऐसी खिंची होती हैं। तो उन रेखाओं को अक्षांशीय रेखा किसको कहते हैं और देशांतरी रेखा किसको कहते हैं? तो सबसे पहले आपके गोलार्ध में भारत की स्थिति कहाँ पर है? गोलार्ध में भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखो, इन सारी चीज़ों को हमने पेड बैच में बहुत डिटेल से पढ़ा है, अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो स्थिति भारत की कहाँ पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर आपसे अक्षांशीय स्थिति पूछेगा तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसे है? अक्षांशीय क्या होते हैं? पहले तो आपको ये समझना है, जो ऐसी आप लंबी रेखाएं खींचते हो कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांशीय रेखाएं। और जो इस तरह की रेखाएं होती हैं वो आपकी कौन सी रेखाएं होती? वो आपकी देशांतरी रेखा होती हैं। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। तो फिर भी भारत का कुछ न कुछ तो पूर्वी विस्तार होगा। हाँ जी, भारत का पूर्वी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट का है भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया। अगर दोनों को एक साथ पूछेगा तो भारत की स्थिति कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के कितने क्षेत्रफल का है? विश्व के 2.4% क्षेत्रफल भारत में है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। भारत से एक रेखा निकलती है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करती है? भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। तो पूछ सकते हैं कि भाई भारत को दो भागों में डिवाइड कौन करती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण राज्यों में, उत्तर और दक्षिण भाग में क्या करती है? विभाजित करती है। तो कर्क रेखा गुजरती कहाँ से है? कर्क रेखा गुजरती 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। इससे पहले की क्लास में हमने कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, मानक रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो उन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपकी जो जीके की शॉर्ट सीरीज चल रही है वहाँ पर हम सारी चीज़ों को बहुत डिटेल तरीके से ऐसे डिस्कस भी कर रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें आप क्या कर सको? अच्छे से याद कर सको। इसी के साथ साथ भारत के कुछ बिंदु होते हैं, जैसे आपका पूर्वी बिंदु होता है, पश्चिमी बिंदु होते हैं, उत्तरी बिंदु होता है, दक्षिण बिंदु होता है। उसी प्रकार भारत के जैसे पूर्व में, जैसे आपके भारत का पूर्व क्षेत्र, यहाँ पर क्या स्थिति है? भारत के पूर्व में आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी स्थिति है। जबकि पश्चिम में क्या है? पश्चिम में आपका अरब सागर स्थिति है। इसी प्रकार भारत के उत्तर के क्षेत्र में यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वतमाला स्थित है।
जबकि आपके दक्षिण के क्षेत्र में क्या है, हिंद महासागर की स्थिति है। और भारत आपकी कैसे चतुष्कोणीय आकृति से घिरा हुआ है। क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ आपके भारत के कुछ बिंदु होते हैं, जैसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंद्राकोल। इंद्राकोल क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। जबकि पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु है किबिधु, जो कि स्थित कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती है, जो कि गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। इसी प्रकार आपसे पूछ सकते हैं कि भाई भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु है आपकी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका भारत का दक्षिणम बिंदु है। लेकिन अगर मुख्य भूमि में पूछेगा तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट के यहाँ पे एक पिग्मेलियन पॉइंट है। पिग्मेलियन पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, वर्तमान में किस नाम से जा रहे हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से। मुख्य भूमि अगर पूछेगा तो मुख्य भूमि में कौन सा है, कन्याकुमारी। लेकिन सबसे अगर पूछेगा दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के क्षेत्र में स्थित है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। इसी के साथ साथ आपको भारत का पता होगा, जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में 30 डिग्री का अंतर होता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में 30 डिग्री का अंतर होता है। तो इसीलिए पूछ रहे थे भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में समय का कितना अंतर होगा। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं तो आपको गुजरात में कितने बजेंगे, 8, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर कितना होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। क्यों है, क्योंकि हमारे जो देशांतर है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में 30 डिग्री का अंतर होता है। तो भारत में हम समय का रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं, मानक समय रेखा द्वारा। मानक समय रेखा द्वारा हम क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। तो भारत में कहीं ना कहीं से तो मानक समय रेखा गुजरती होगी। हाँ जी, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये तो होगा हमारा भारत का मानक समय रेखा। लेकिन एक विश्व का स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, तो विश्व का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ग्रीनविच रेखा। तो कई बार पूछ लेते हैं ग्रीनविच रेखा या भारत के मानक समय रेखा के बीच में कितना अंतर है। तो भारत के मानक समय रेखा और ग्रीनविच रेखा के मध्य में 5.5 घंटे का अंतर रहता है। समझ में आया कि नहीं आया। ये वो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में इससे क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने 2 रेखाएं पढ़ी थी, एक मानक समय रेखा, एक कर्क रेखा। मानक समय रेखा के द्वारा हम क्या करते हैं, इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करते हैं। जबकि कर्क रेखा क्या करती है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहीं ना कहीं आपस में मिलती हैं। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में कहाँ पर मिलती है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में छत्तीसगढ़ में जाकर मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार कुछ और छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपका भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पर भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में जाकर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध है, इलायची के लिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। देखो, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, आज हम कोशिश करेंगे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए। हो सकता है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा बोरिंग क्लास लगे, लेकिन एक यही सरल तरीका होता है कि आप कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर पाए। वरना ये सारी चीज़ें तो आपकी बुक में भी लिखी हैं, लेकिन हम यूट्यूब में आप मेरे से पढ़ रहे हो तो क्यों, ताकि कम टाइम पे आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएं। और जब डिटेल बैच में पढ़ा था तो हमने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। इसी के साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ये तो हो गया राज्य। अगर पूछ ले क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी है आपका जम्मू कश्मीर। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर क्या हो गए, सबसे बड़े। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा। तो सबसे छोटा यूटी कौन सा है, सबसे छोटा यूटी है आपका लक्षद्वीप। क्योंकि आजकल हमेशा पहले राज्य से क्वेश्चन पूछता था, लेकिन आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, तो हो सकता है आपसे यूटी पूछ लें। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा यूटी जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे छोटे यूटी लक्षद्वीप।
अब आपसे हो सकता है जनसंख्या के आधार पर पूछ ले, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम। अब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा यूटी पूछेगा तो क्या है? सबसे बड़ा यूटी है दिल्ली। अगर आपसे सबसे छोटी पूछ लेगा तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपकी जनसंख्या के मामले में भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल के मामले पर भी सबसे छोटा है। ये 4 पॉइंट आपको याद हुए कि नहीं हुए? अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ आपके उत्तर पूर्वी राज्यों से। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में जो आरपीएफ का पेपर हुआ था। जैसे आपको पता है उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य होते हैं, उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था 4 राज्य दिए थे, उसमें कह रहा था इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो उत्तर पूर्व के राज्य वो क्या होते हैं? आपके 7 सिस्टर में शामिल होते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, असम है, मेघालय, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा है और नागालैंड। ये 7 राज्य आपके उत्तर पूर्व के राज्य जो कि 7 सिस्टर में शामिल है। तो इन 7 राज्यों के आपके नाम याद रखना है। भारत हमारा क्या है? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्री तटरेखा बनाते हैं। अर्थात हमारे भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कोई ना कोई तट पे समुद्री तटरेखा बनाते हैं। भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसके पास है? सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है गुजरात के पास। सबसे छोटी तटीय रेखा किसके पास है? सबसे छोटी तटीय रेखा है आपके गोवा के पास। इतने पॉइंट आपको याद हुए कि नहीं? भारत के उत्तर में क्या स्थित है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। तो भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिम में अरब सागर है। तो आपके दक्षिण में हिंद महासागर स्थिति है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कर्क रेखा और मानव समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं।